जेड़े रऊफ ने त्यारे सुटे ने भाई क्या कहने, सुबहान अल्लाह। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो। आप जानते हैं फेसबुक पे आपने देखी होगी वो तस्वीरें। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? क्या बढ़िया था गुरु। सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। Absolute nonsense. Bullshit. क्या करा है यार इन लोगों ने? जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों, क्रिकेट मैच तो इंडिया जीता है। इंडिया में खुशी की बजाय मातम का समय है। साहबजादा ने कुछ ज्यादा ही इशारे कर दिए और हारिस रऊफ ने तो गोदी मीडिया को राफेल ही याद करा दिए। नो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ने भी राफेल गिराने के इशारे कर दिए। ये इशारे देखने के बाद इंडिया और इंडियन मीडिया को आग ही लग गई। सर दर्द बन गया है ये मुल्क, ना चैन से जिएंगे ना जीने देंगे। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। कल भी वायरल हुआ था आपकी विमेंस टीम ने भी किसी ने ऐसी हरकत करी थी, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बड़ा जूते की नोक पे रखते हैं आपको, और आप जैसे लोगों को जेब में लेके घूमते हैं। देश की जमीन हो या फिर क्रिकेट का मैदान, दोनों ही जगह एक ही मंसूबा, आतंक फैलाना और आतंकी बनना। इसीलिए कह रही हूं कि सबके सब आतंकी हैं, ये सबके सब आतंकी हैं। अगर मैं नाम नहीं भी लूंगी तो आप समझ सकते हैं कि आतंक का उद्देश्य वाला, आतंक को पालने वाला कौन सा मुल्क है। दोस्तों, इंडियन एंकर यहाँ पर कहता है शुक्र करें हम काली पट्टी पहनकर ग्राउंड में नहीं गए। इस पर पाकिस्तानी का जवाब, आपकी फटी हुई है, आप काली पट्टी क्या, आप काली चड्डी पहनने के काबिल भी नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में टेरर अटैक करवाया था, इसलिए इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, नाराज थे। वो तो अच्छा हुआ हम काली पट्टी बांध के नहीं उतरे थे। सर आपने काली पट्टियों के साथ साथ ना काली चड्डियां भी पहन के आना चाहिए था। आपको मातम भी करना चाहिए था, इसलिए कि हमने आपके इतने सारे राफेल तैयारे गिरा दिए, इतनी सारी फैक्ट्रियां आपकी तबाह कर दी, इतने जहाज गिर गए, इतनी सेना आपकी मर गई। काली पट्टी आपने क्यों नहीं बांधी थी? काली पट्टी के साथ साथ आपको काली चड्डियां भी पहन के ग्राउंड में उतरना चाहिए था। इतना तबाह बर्बाद हमने आपको कर दिया, तो पट्टियां तो बनती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा ही कहा है शुरू इंडिया करेगा लेकिन खत्म पाकिस्तान करेगा। अब भले वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान इनको राफेल तैयारे भूलने नहीं देगा। 6-0 इंडिया का निकनेम ही बन गया है। ये क्या है भाई लोग? अब पाकिस्तान की महिलाएं भी ऐसे ऐसे कर रही हैं। पाकिस्तानियों का कहना है मैच भले इंडिया जीत गया हो, लेकिन जो मजा इंडिया की जलाने में है वो मैच जीतने में नहीं है। और जिन्ने मर्जी गलत आउट दे के वे हेलो असा ना रफेल उड़न देने जे ना भुलन देने जे। क्या बढ़िया था गुरु। राफेल तैयारे गिराने वाले इशारों के बाद इंडियन अवाम अपनी ही सरकार पर गुस्सा। मोदी जी का अगर वाकई ही 56 इंच का सीना है तो साबित करें, पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर निकालें। वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया की जलाकर रख दी है। बिल्कुल डर नहीं है पाकिस्तान को, हमको धमकी दे रहे हैं ग्राउंड पे, खाओ माँ कसम कि AK-47 दिखा के, और दूसरा प्लेयर जो फील्डर है वो दिखा रहा है जैसे प्लेन गिराया हुआ है 6 बार इंडिया के। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जय शाह है सेक्रेटरी, ये उसके अंदर आ जाता है एशिया का। जय शाह को वो क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते हो? अमित शाह बोला उस दिन, उन्होंने कहा गया कि हाँ हम चाहिए तो निकाल सकते हैं पाकिस्तान को, निकालो उसको टूर्नामेंट से, दिखा दो हमें 56 इंच की छाती कहाँ है प्रधानमंत्री की। नहीं दीदी वाह दीदी। दोस्तों, ये इंडियन गोबर का नशा करके आया है। गांव मूत्र इसके दिमाग पर सर चढ़कर बोल रहा है।
इस नशे की हालत में ये अपने घर के रूल क्रिकेट में ले आया है। जरा इसके घरेलू रूल सुने। पाकिस्तानी क्रिकेटर नई तस्वीरों ने चौंकाया। आईसीसी का ये नया नियम सामने आया। क्या बोला तूने? तो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो तैयार हो जाइए अपने 2 क्रिकेटर्स पर बैन लगता हुआ देखने के लिए। कौन है? क्यों है? क्योंकि आईसीसी का जो नया नियम सामने आया है, उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से डराया है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और नई तस्वीरों में इन 2 क्रिकेटर्स का घिनौना चेहरा सामने आया है। अरे वाह भाई वाह। एसीपी चित्रा त्रिपाठी डिपार्टमेंट ऑफ गोदी मीडिया राफेल तैयारों के इशारों पर छानबीन कर रही हैं। हालांकि ओयो वाले अपने केस पर ये क्लीन बोल्ड हो गई थी। इनकी अपनी पिच पर रवि किशन इनकी 2 गेंदों पर फिसल गया था। साहिबजादा फरहान की आतंकी हरकतों की सबूतों के साथ छानबीन करते हैं। इसका मतलब है जैसे 50 रन पूरे क्या किए, अपने बल्ले को बंदूक की तरह लहराया, बल्ले को ही बंदूक समझकर ट्रिगर दबाया, गोलीबारी का इशारा किया। अब सवाल यह है क्या फरहान ने अपने इस घटिया हरकत से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले को नैरेट करने की, दिखाने की कोशिश की। पहलगाम में कुछ इसी तरह से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। कश्मीर घाटी में छुट्टी मना रहे 26 भारतीयों का नरसंहार किया गया था, उनसे उनका धर्म पूछकर। ये क्या सुन रहा हूं मैं? यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने भी मान लिया कि पहलगाम में उसके यार दोस्तों ने ही कत्लेआम को अंजाम दिया है, क्योंकि उसकी हरकतें मैदान में वही थी। खिलाड़ी की खाल में आतंकी करतूत, क्रिकेट की जर्सी में बंदूकबाज खिलाड़ी ने वो दिखा दिया कि वो आतंकिस्तान का ही रहने वाला है। साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं। जिस तरह ये मीडिया वाले रो रो के ऐसी खबरें सुना रहे, समझ नहीं आ रही है हम जीते या हारे। चंगी गल है, हारे भी असी हां ते जश्न भी असी मना रहे। बहुत गलत बात है, पाकिस्तान के लोग ये गलत है। मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ कि तुसी उन्होंने इंज करके हाथ उड़ा के ते फेल याद करांदे हो। अगला दी जिੱਤ ਦਾ टाइम सी ते हुण उत्थे पिटना पिया होया है। सिर्फ निजी गल तो